है कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सीधा सीधा मुक्ति नहीं होती, बल्कि उपासना के द्वारा ज्ञान होता है। उपासना से युक्त ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। यानी मुक्ति की जो प्राप्ति होती है उपासना से होती है। उपासना सकृत ज्ञान से, सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। और सिद्धांत है कि नहीं, उपासना की आवश्यकता नहीं होती, उपासना से मुक्ति नहीं होती, बल्कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांति का मत है, सिद्धांति कहते हैं। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी के कथन करने के पश्चात सिद्धांति आता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। अत्र अविधीयते, पूर्व पक्षी ने जो आत्मवार्य दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधासितव्य इसमें विधि मानी है। और आत्मानम एव लोकम उपासिता, आत्मा इति उपासिता इत्यादि वाक्य में विधि लिंग आता है। इसलिए तो पूर्व पक्षी का मत है, वृत्तिकार का मत है, पूर्व पक्षी है ना वृत्तिकार, तो वृत्तिकार का मत है कि भाई उपासना से ही मुक्ति होगी। लेकिन अरे कैसे सीधा सीधा ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो अर्थवाद वाक्य आते हैं, वेदांत वाक्य यानी अर्थवाद वाक्य जो सीधा सीधा वस्तु का बोध कराते हैं, वो किसी न किसी कर्म के अथवा उपासना के अंग बन करके फलीभूत होते हैं, स्वतंत्र फल वाले नहीं होते। अर्थवाद वाक्यों का ये सिद्धांत है कि अर्थवाद वाक्य स्वतंत्र फल वाले नहीं होते, स्तुति और निंदा करके ही वो चरितार्थ होते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का पूर्व मीमांसा का मत है। तो उत्तर मीमांसा का मत है कि नहीं, जो भूतार्थवाद हैं वो फल देने वाले हैं, यानी अज्ञान की निवृत्ति करने वाले हैं, तो स्वतंत्र फल देते हैं। कैसे स्वतंत्र फल वाले होते हैं? ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, तो मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा सिद्धांत है। तो भूतार्थवाद इन सिद्ध वस्तु का कथन करते हैं वेदांत वाक्य, तो वेदांत वाक्यों के द्वारा ही मुक्ति होती है, यानी उपनिषद के द्वारा ही मुक्ति होती है। कर्मकांड अथवा उपासना के द्वारा मुक्ति नहीं होती। कर्मकांड और उपासना के द्वारा तो मात्र अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की योग्यता आती है। तो उपनिषद व्यक्ति पढ़ता है तो उपनिषद के पढ़ने से ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति। अब पुनः और आगे कहते हैं अत्र अविधीयते, इसमें हम कहते हैं तो जैसे सिद्ध वस्तु, जैसे जो नायम सर्प, जैसे अयम है जो सर्प नहीं है, ये रस्सी है। जैसे नायम सर्प इयम रस्सी, इयम रस्सी रज्जुर इयम नायम सर्प, तो जैसे ये वस्तु सीधा सीधा कैसे करती है, भ्रम की निवृत्ति कर देती है। ना तो यहाँ पर उपासना की जरूरत पड़ती है, ना कर्मकांड की आवश्यकता पड़ती है। इयम रज्जु नायम सर्प, इतना जो वाक्य के सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है, इतने मात्र से भ्रम की निवृत्ति हो जाती है और रस्सी का यथार्थ बोध हो जाता है। इस प्रकार से तो उसी प्रकार से उपनिषदों के द्वारा क्या हो जाता है, आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कहे तुम जीवात्मा नहीं हो, कर्ता भोक्ता नहीं हो, सुखी दुख नहीं हो, बल्कि तुम निर्गुण निराकार परमात्मा हो। इसको ले इस प्रकार से अरे भूतार्थवाद के द्वारा इन उपनिषदों के माध्यम से वस्तु का ज्ञान हो जाता है, आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाता है। उसी को और आगे कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाक्य आए थे, यहाँ पर वर्णन वेदांत, जो वेदांत वाक्य न विधि परा, टीका में आया था 158 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति टीका में, वेदांत जो वाक्य है विधि परक नहीं है, वेदांत वाक्य न विधि परा, तो वेदांत वाक्य विधि परक नहीं है। स्वार्थे फलवत्व सति, स्वार्थ में फल वाले होने पर न्योज्य विदुरत्वात्, न्योज्य यानी लगाने वाले वाक्यों का रहित होने से, न्योज्य विदुर होने से, न्योज्य यानी विधि, विदुर यानी क्या हो जाता है, रहित।
तो नियोज्य विधि से रहित हैं, यानी नियोज्य से विदुर हैं, रहित हैं, लगाने वाले वाक्य से रहित हैं। तो नायम सर्प इत्यादि वाक्य के समान, जैसे ये सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है, तो यह रस्सी नहीं है, यह रस्सी है, सर्प नहीं है, इसमें कोई विधि वाक्य नहीं आया, सीधा सीधा वस्तु का बोध करा दिया। यदि कहा नहीं सर्प रस्सी के लिए तुम जानो, रस्सी की उपासना करो, सर्प को हटाने के लिए रस्सी की उपासना करो, ऐसा विधि वाक्य नहीं आता, बल्कि सीधा सीधा प्रकाश ले आए, प्रकाश के माध्यम से देख लिया, कहे सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है, इतने वाक्य के माध्यम से सीधा वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो सो अरोदित स्वर काम ये जो यजेता इत्यादि जो वाक्य आए थे, इन वाक्यों में निराश करने के लिए हेतु, निराश के लिए हेतु का विशेषण द्वय है। तो यहाँ पर जैसे स्वर काम यजेता, यहाँ पर विधि वाक्य आता है, किंतु सो अरोदित यहाँ पर भी रोया था भूतकाल में। तो ये भूतार्थवाद है, मतलब वस्तु का कथन करते वाले वाक्य होते हैं। ये वाक्य तो विधि के अंग बन करके चरितार्थ होते हैं, लेकिन ये सिद्ध वस्तु कथन करने वाले वाक्य हैं वो भूतार्थवाद ये किसी के अंग बन करके नहीं बल्कि स्वतंत्र फल देने वाले होते हैं। तो इन वाक्यों के निराश करने के लिए हेतु में विशेषण द्वय जान लेना चाहिए। इस प्रकार से तो अब आगे कहते हैं सिद्धांति यहाँ पर कहते हैं अत्र विधीयते। तो पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांति कहता है यदुक्तम मोक्ष कामस्य नियोज्यस्य ज्ञान विधेयम, जो आपने कहा था मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए, मोक्ष को जो चाहता है यानी आत्मस्वरूप जो चाहता है उसके लिए ज्ञान को नियोज्य जो ज्ञान है, मोक्ष की चाहना करने वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान विधेय है। ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? उपासना के माध्यम से। उपासना के माध्यम से, जैसे आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य, तो श्रवण के पश्चात मनन और निध्यासन आते हैं, तो वहां पर ज्ञान के लिए एक विधान किया गया है, ऐसा पूर्व पक्षी मानता है। इसलिए ज्ञान विधेय है, उपासना का अंग है, कर्मकांड के अंग है। तो कर्मकांड उपासना के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी ज्ञान और उपासना के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, ऐसा जो पूर्व पक्षी मान रहे थे उसको खंडन करते हैं तथना, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो भाष्य में आते हैं कि न, आप जो उपासना के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति कर रहे थे ज्ञान पूर्वक, वो ठीक नहीं है। तो क्यों नहीं है? कहते कर्म और उपासना के माध्यम से। तो उसी को भाष्य में कहते कर्म विद्या, कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात्। तो यहाँ पर कहते हैं कर्म फल और ब्रह्म विद्या का फल में, कर्म के फल में और ब्रह्म विद्या के फल में परस्पर विलक्षणता है, विलक्षणता देखी जाती है। कर्म का फल अलग होता है, कर्म और कर्म सैकृत उपासना का फल अलग होता है, और विद्या का, ब्रह्म विद्या का फल अलग होता है। यानी कर्मकांड और उपासना दोनों सहचर्य हो जाते हैं। कभी कभी स्वतंत्र व्यक्ति कर्मकांड से द्वारा लोकांतर फल की प्राप्ति कर लेता है, कभी कभी उपासना के माध्यम से, तो दोनों साथ साथ भी कर लेता है। तो कर्म स्वतंत्र कर्मकांड करेगा तो दक्षिणायन मार्ग से जाएगा, उपासना करेगा तो उत्तरायण मार्ग से जाएगा। स्वतंत्र कर्म करने वाला व्यक्ति, 10 पूर्णमास आदि कर्म करने वाला व्यक्ति केवल कर्मी दक्षिणायन मार्ग से जाता है, धूम मार्ग से जाता है। उपासना करने वाला हमेशा उत्तरायण मार्ग से जाता है, लेकिन कर्म और उपासना का सहकार्य कर लिया, साथ साथ अनुष्ठान किया, तो वो उत्तरायण मार्ग से जाएगा। किंतु ज्ञान कांड वाला किसी मार्ग से नहीं जाता। ज्ञान कांड का फल अलग है, ज्ञान कांड से जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई है उस ब्रह्म विद्या का फल अलग है, कर्म कांड और उपासना का फल अलग है। तो इस प्रकार से दोनों के फलों में विलक्षणता होती है। यदि एक ही होता तो, यदि कर्म कांड का और ब्रह्म विद्या, कर्म विद्या का फल और ब्रह्म विद्या का फल यदि एक होता तो दोनों, तो धर्म जिज्ञासा से ही काम चल जाता। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी। इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, इसलिए मोक्ष जो फल है विधि के द्वारा जन्म नहीं है। मोक्ष जो फल है विधि के द्वारा जन्म नहीं है, कर्म फल से विलक्षण होने से आत्मा के समान। इसको लेकर के यहाँ पर विस्तार करते हैं कि
शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम तद यद विषय जिज्ञासा अता तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रितः। कहते शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। शरीर के द्वारा संपादित किए जाने वाले कर्म, जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म शरीर के द्वारा होते हैं, है ना। और जैसे घर में झाड़ू लगाना, भोजन आदि बनाना इत्यादि शारीरिक हो गए। वाचिक वाणी के द्वारा जप स्तुति पाठ हो गए, जप हो गए, स्तुति हो गए, पाठ हो गया, स्वाध्याय हो गया, इस वाचिक कर्म हो गया। मानसिक कर्म मन के द्वारा चिंतन, मन के द्वारा चिंतन करना। यानी उपांशु मानसिक जप, शारीरिक, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक हो गया, उपांशु हो गया और मानसिक, तीन प्रकार का जप होता है ना। वाणी के द्वारा बोला जा रहा है, जो हम बोल रहे हैं, जो वाचिक हो गया। अब ओष्ठ तो हलते रहते हैं, ओष्ठ तो हिलते रहते हैं, लेकिन बाहर आवाज नहीं आती, पास में बैठा वाला व्यक्ति नहीं सुन पाता, उसको उपांशु जप कहते हैं। लेकिन ओष्ठ भी हिलती नहीं है, जिब्बा भी नहीं हिलती, ओष्ठ भी नहीं हिलती, जिब्बा भी नहीं हिलती, तो फिर वो जप कहलाता मानसिक। वाचिक में तो ओष्ठ भी और जिब्बा दोनों हिल रही है, क्योंकि वाचिक में जिब्बा ना हले तो शब्द आदि उच्चारण ना हो, है ना। तो थोड़ी थोड़ी जिब्बा हलती है, कहीं कहीं कंठ वाले में नहीं हटती, कंठ वाले शब्द उच्चारण होते हैं उसमें जिब्बा का हलना नहीं होता। लेकिन ओष्ठ, दंती, तालु आदि जो शब्द होते हैं उनमें जिब्बा हल जाती है। तो जो वाचिक जप हो गया, उपांशु में तो जिब्बा तो हिलती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ओष्ठ नहीं हिलते, तो वाचिक अरे उपांशु जप कहलाता है। मानसिक जप में ना जिब्बा हिलती है ना ओष्ठ हिलते हैं। तो नहीं, ये सामान्य है, कर्म है। यहाँ पर कर्म का विशेषण आया है कि तीन प्रकार के कर्म। यहाँ पर जो मतलब जप के विषय में वर्णन किया था कि वाचिक जप होता है, उपांशु जप होता है, मानसिक जप होता है, ये तीन प्रकार का जप होता है। तो ये एक श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर जो कर्म कर्म आए हैं, शारीरिक कर्म, शरीर के द्वारा संपादित होने वाले कर्म, और वाचिक जप जो बोल करके, तो बोल करके जो कर्म किए जाते हैं, चाहे स्तुति होए, भगवान की स्तुति होए, चाहे कर्म कांड किया जाए, मंत्रों का पाठ है, स्वाध्याय है, किसी स्मृति का पाठ, किसी पुराण का पाठ है, किसी भगवान की स्तुति, वो वाचिक कर्म में आ जाता है। और वाचिक के मैंने भेद किया, मतलब जप को लेकर के भेद किया था। तो वो जप भी कर्म ही आता है, जप भी है ना, कर्म आता है। वो परापश्यंती मध्यमा व्याक्षी, जो चार प्रकार की वाणी होती है, वो भी तो वाचिक में तो व्याखरी अकेली आती है। वाचिक जप में व्याखरी जो वाणी होती है वो वाचिक के अंतर्गत आती है, और परा पश्यंती मध्यमा ये अंदर वाली आ जाती है, अंदर वाली होती है। तो यहाँ पर तो व्याखरी वाली जो वाचिक जप है उसको वर्णन करते हैं, वाचिक कर्म है जो बोल करके की जा रही है। ऐसे वाचिक कर्म है। और मानसिक कर्म है, तो मन के द्वारा वाणी नहीं हिलती, बाण ओष्ठ नहीं हिलते, जिह्वा भी नहीं हिलती, मतलब मन के द्वारा किया जाता कर्म है। तो मन के द्वारा चिंतन किया जाता है। दूसरा पास में बैठा वाला व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं पाता ये कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, लेकिन मनोराज्य चलता रहता है, उसका कल्पना चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं। शांत बैठा हो तब भी विचार चलते रहते हैं, अशांत बैठा हुआ तब भी, है ना। उस प्रकार से मानसिक कर्म, चाहे चिंतन कर रहा हो, चाहे विचार कर रहा हो, चाहे दूसरी परेशानी में हो, तो मन में कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है, तो मानसिक कर्म कहलाते हैं। अच्छे कर्म पुण्य के हेतु हो गए, खराब कर्म है दुख के हेतु हो जाते हैं। खराब कर्म, खराब चिंतन दुख का हेतु बन जाता है, और अच्छा चिंतन सुख का हेतु बन जाता है। एक कर्म हो गया। तो तीन प्रकार के कर्म हैं, शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। और जो परापश्यंती मध्यमा व्याकरी वाणी है, वो वाणी के चार भेद किए थे, वो वाणी के चार भेद। तो परा तो ब्रह्म कहलाता है, परा परा जो वाणी होती है उसको सीधा सीधा ब्रह्म कहते हैं। और पश्यंती मध्यमा ये हृदय से उत्पन्न होती है, और शब्द वाणी मिले रहते हैं, अर्थ और शब्द मिले रहते हैं। अब वो भी ये सारे परा पश्यंती मध्यमा
ये तीनों योगियों के द्वारा ही जाने जाते हैं। व्याकरी वाणी हम लोग जानते हैं, जो व्याकरी वाणी होती है हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन परः पश्यन्ति मध्यमा ये तीनों वाणियों का योगी द्वारा गम्य होता है। परवाणी तो ब्रह्म ही कहलाती है। एक बार मैंने शंकराचार्य भगवान का, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भगवान का प्रवचन सुना था, तो वो हमेशा कहते हैं मैं जब चिंतन करता हूँ तो परा में चला जाता हूँ, परावाणी में। तो परावाणी का अर्थ होता है ब्रह्म ही सीधा सीधा होता है, लक्षण उसका आया है परावाणी का कि परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, और योगी के द्वारा जन्य है, योगी के द्वारा गम्य है, योगी ही उसको जान पाता है। ब्रह्मवेत्ता कहो चाहे योगी कहो। तो वो प्रवचन में उनके वाक्य में मैंने उनके प्रवचन में सुना था कि वो जब भी कहते हैं, जब विचार पूर्वक कहते हैं, मतलब गहरा गहरा चिंतन करते हैं, तो किसी विषय पर लेकर के, धार्मिक विषय पर लेकर के, तो बीच बीच में कई बार मैंने उनके मुख से सुना था प्रवचन में। तो कहते हैं कि मैं जब चिंतन करता हूँ तो परा में चला जाता हूँ, तो परा में स्थित होकर के, परा में स्थित हो जाना मतलब ब्रह्म स्वरूप हो जाना। लेकिन प्रारब्ध हो गए रहता है तो परा को छोड़ करके आ जाता है। जीव का प्रारब्ध हो गए अधिक होने कारण, प्रारब्ध होने के कारण, शेष रहने के कारण परा को छोड़ करके आ जाता है। जैसे सुसुप्ति को त्याग करके व्यक्ति जागृत स्वप्न में जाता है, क्योंकि जागृत स्वप्न का अभी भोग बाकी रहा है, इसलिए, नहीं तो सुसुप्ति से ही लीन हो सकता था। तो इसलिए तो यहाँ पर ये कहा गया है, तो परा माता ब्रह्म ही कहलाता, और पश्यन्ति मध्यमा ये योगी के द्वारा जन्म है। अर्थ और वाणी वहाँ पर मिले रहते हैं। जैसे घट और घट हो गया, अर्थ हो गया, और घट शब्द और वाणी हो गई, ये दोनों मिले रहते हैं। जैसे शिव और पार्वती दोनों मिले रहते हैं। जब अलग अलग होते हैं तो दिख जाते हैं लोगों के सामने, जब एक होते हैं तो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। एक वाणी हो गया, एक अर्थ हो गया, इस प्रकार से। तो ये तीन प्रकार के जो कर्म हो गए, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, ये श्रुति में भी प्रसिद्ध हैं और स्मृति में भी प्रसिद्ध हैं। तो श्रुति सिद्धम स्मृति सिद्धम, इसको धर्माख्य बोलते हैं। ये धर्म नाम आख्य नहीं, संज्ञा होती है। आख्य जो शब्द होता है संज्ञा का वाचक होता है, धर्म संज्ञा। तो ये कहते धर्म के विषय में, यद विषय जिज्ञासा, तो जिसको विषय करने वाली जिज्ञासा होती है, धर्म को विषय करने वाली जिज्ञासा, उस जिज्ञासा की निवृत्ति करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए सूत्र जैमिनी आचार्य ने सूत्र की रचना करी। 12 अध्याय लक्षण वाली जो पूर्व मीमांसा है, उसमें पहला सूत्र है अतः तो धर्म जिज्ञासा। अत शब्द का अर्थ अनंतर होता है, स्वाध्याय के अनंतर है। ब्रह्मचारी गुरुकुल में गया था, स्वाध्याय करने के लिए गया था, जनेऊ संस्कार करा करके, चाहे गुरुकुल में भी जनेऊ संस्कार हो जाता है अथवा घर में जनेऊ संस्कार करा करके गुरुकुल में गया, और गुरुकुल में जा करके उसने अध्ययन किया 12 वर्ष तक। प्राय करके नियम था पहले सामान्य विद्यार्थियों के लिए आचार्य एक 12 वर्ष का सत्र करते थे। 12 वर्ष तक हमारा सत्र चलेगा, अगला जो सत्र चालू होगा फिर 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष में विद्यार्थी पूरी विद्या अध्ययन कर लेता था जो आचार्य के पास में थी। योग्यता हो जाने पर कम ज़्यादा भी हो जाती थी योग्यता के अनुसार, लेकिन जो 12 वर्ष में भी शिक्षित नहीं हो पाया जो विद्यार्थी, तो अगले बैच मतलब उसमें सत्र में बैठ जाता था। तो अगले सत्र में बैठ जाने से पुनः 12 वर्ष तक पुनः रहना पड़ती थी। इसलिए प्राय करके 12 वर्ष तक विद्यार्थी रहते थे। बहुत ही कम ऐसे विद्यार्थी रहे जो योग्य रहे कम वर्षों तक, जैसे शंकराचार्य भगवान तो 12 वर्षों तक नहीं रहे, तो 2 साल में ही पूरी विद्या अध्ययन कर लिया है ना। 2 साल में ही भगवान ने पूरी विद्या अध्ययन कर ली थी, मतलब शंकराचार्य भगवान ने। 5 वर्ष 6 वर्ष की अवस्था में तो उनका 5 वर्ष की अवस्था में जन्म संस्कार हुआ, और 8 वर्ष की अवस्था में तो सन्यासी ले लिया। 5 6 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पूरी विद्या अध्ययन कर ली। 7 8 के बीच में उस काल में पढ़ाते भी थे, अध्ययन भी कराते थे। जैसे राम जी है, राम जी ने 12 वर्षों तक हो सकता है अध्ययन नहीं किया हो, चाहे किया भी हो, लेकिन अल्पकाल विद्या सब आई, ऐसा प्रयोग कर दिया था तुलसीदास भगवान ने। तो थोड़े समय में 1 2 साल में अथवा 2 3 साल में पूरी अध्ययन कर लिया था। कृष्ण भगवान का भी ऐसे ही आता है। लेकिन सामान्य विद्यार्थियों के लिए 12 वर्ष का सत्र चलता था।
तो 12 वर्ष में अरे विद्या पूरी कर लेते थे। इसलिए गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करने के पश्चात समावर्तन संस्कार करा लेता है विद्यार्थी। तो समावर्तन संस्कार करा करके फिर घर में आ जाते हैं। अपने वर्ण के अनुसार अपनी वर्ण वाली कन्या के साथ विवाह कर लेता है। इसके पश्चात विवाह होने के पश्चात घर जीवन में प्रवेश करने के पश्चात ही धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना। क्योंकि कर्मकांड का अधिकारी कब होगा? जब विवाह कर लेगा। विवाह करने से पहले कर्मकांड का अधिकारी नहीं है। पत्नी का संग्रह करने के बाद ही कर्मकांड का अधिकारी बनता है। तो इसलिए पर धर्म की जिज्ञासा होती है। तो उसके लिए जैमिनी आचार्य ने सूत्र की रचना करी है, अतः तो धर्म जिज्ञासा। इसलिए धर्म की जिज्ञासा करने के लिए मतलब इसके धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए, जानना चाहिए। तो किस प्रकार से कौन से धर्म से, कौन से यज्ञ करने से किस लोक में जाता है, कौन से कर्म से किस फल की प्राप्ति होती है, इस सूत्र के द्वारा वहाँ पर निर्णय किया गया है 12 अध्यायों में। इसलिए धर्म का फल यानी कर्मकांड का फल अलग है। अब कहते हैं जो आया है धर्म के साथ साथ अधर्म का भी यहाँ पर जिज्ञासा की जा रही है। उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं धर्म का निर्णय के लिए, यहाँ पर कहते हैं धर्म के निर्णय के लिए कर्म वाक्य विचार, धर्म के निर्णय के लिए कर्मों के वाक्य का विचार करना चाहिए। यहाँ पर कह वेद, यहाँ पर आया है अत शब्द वेद के अनंतर, वेद अध्ययन के अनंतर, वेद अध्ययन के अनंतर अतः इसी हेतु से, वेद के अध्ययन के अनंतर इसी कारण से वेद है किसी ना किसी फल वाला है, फलवद अर्थपरत्वात्, फल वाला होने से अर्थपरक है। तो धर्म के निर्णय करने के लिए वाक्य का, कर्म वाक्य का, धर्म के निर्णय करने के लिए कर्मों के वाक्य का विचार करना चाहिए। इस सूत्र का अर्थ हो गया अतः तो धर्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ हो गया अत शब्द वेद के अध्ययन के अनंतर इसी हेतु से, इसी कारण से, वेद के अनंतर इस कारण से, वेद कैसा है? वेद फल वाला होने से, अर्थपरक होने से, विषय परक होने से, तो धर्म के निर्णय करने के लिए कर्म वाक्यों का विचार करना चाहिए। ये अतः तो धर्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ होगा। अब कहते हैं धर्म के साथ साथ अधर्म का भी, तो धर्म के साथ साथ अधर्म का भी विचार कर लेना चाहिए। ऐसा कर्म करेंगे तो नरक रूप फल की प्राप्ति होगी। इसलिए नरक से बचने के लिए ऐसा गलत कार्य ना करें। उसी को लेकर कहते हैं अधर्मो अपि हिंसाधि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्यः परिहाराय। तो हिंसा आदि जो अधर्म भी प्रतिषेध चोदना, प्रतिषेध वाक होने से, प्रतिषेध निषेध, हिंसा आदि जो अधर्म है वो उसका निषेध किया गया है। हिंसा आदि जो है उसका क्या किया गया है? तो उसका निषेध किया गया है। तो प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा जो हिंसा आदि आती है, प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा जो लक्षित हो जाता है, लक्षणा के द्वारा, चोदना लक्षण के माध्यम से जो अधर्म हिंसा आदि जो अधर्म है उसको परिहार करने के लिए वह भी अधर्मी, जो हिंसा आदि अधर्म है वो भी जिज्ञास है। प्रतिषेध वाक्यों के माध्यम से, प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् का तो प्रतिषेध यानी विधि, निषेध वाक्यों के माध्यम से, जैसे निषेध वाक्य कौन से आ गए? सुराम न पिबेत, कलंजय न भक्षेत, सैन्य आगम न कुर्यात। सैन्य आग होता ना, जैसे सैन्य पक्षी को मार देता है आकाश में, उसी प्रकार से शत्रु को मारने के लिए सैन्य आग करना चाहिए, ये वाक्य कहा जाता है। तो कलंजय न भक्षेत, सुराम न पिबेत, वेद बहिरे हिंसा न कुर्यात, ये वाक्य आता है। तो ऐसे इससे चोदना लक्षणत्वात् का अर्थ हो गया यानी विधि परक, निषेध परक। तो कौन से? प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्। तो प्रतिषेध यानी निषेध परक वाक्यों के माध्यम से जो हिंसा आदि अधर्म है वो भी हिंसा आदि अधर्म को हटाने के लिए, परिहार करने के लिए, त्याग करने के लिए, तो अधर्म भी जिज्ञास हो जाता है। जैसे धर्म जिज्ञास है जानने की योग्य, उसी प्रकार से अधर्म भी, अधर्म परक वाक्यों को भी जानना चाहिए कि ऐसा गलत कार्य करने से इस प्रकार का फल की प्राप्ति होगी, नरक आदि फल की प्राप्ति होगी। इसलिए दोनों ही प्रतिषेध वाक्यों के माध्यम से लक्षित होने के कारण उसको हटाने के लिए, हिंसा आदि रूप अधर्म भी हटाने के लिए ये हिंसा आदि जो अधर्म भी वो जिज्ञासा करना चाहिए।
के अर्थ से, धर्म के अर्थ से ही अधर्म की जिज्ञासा हो जाती है। अब कहते हैं तयो, आगे कहते हैं भाष्य में, यहाँ पर कहे धर्म या कि केवल धर्म ही कर्म जिज्ञास नहीं बल्कि अधर्म भी जिज्ञास है। धर्म ही अकेला जिज्ञास नहीं बल्कि अधर्म भी जिज्ञासा का विषय बन जाता है। क्योंकि यदि अधर्म के ऊपर विचार नहीं करेगा व्यक्ति तो फिर अरे पाप कर्म करता ही रहेगा। जैसे लौकिक जगत में भी है ना, यदि व्यक्ति डरे ना, शासन के द्वारा डरे ना, राज्य शासन के द्वारा यदि व्यक्ति डरे ना तो पाप कर्म बहुत करेंगे। जो कमजोर व्यक्ति होते हैं तो उनको व्यक्ति मारता ही रहेगा, है ना। बलिष्ठ व्यक्ति कमजोर वाले व्यक्ति को मारता ही रहेगा, दूसरे की संपत्ति छीनता ही रहेगा व्यक्ति। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो दूसरे की संपत्ति छीन लेते हैं। तो ऐसे यदि किसी राज्य का, राजा का भय न हो, शासन का भय न हो, तो जो दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्तियों को परेशान करते रहेंगे। इसलिए जैसे धर्म जिज्ञास होते उसी प्रकार से अधर्म भी जान लेना चाहिए। ऐसे करने से पाप रूप फल की प्राप्ति होगी। अब कहते हैं दोनों का कि तयोस चोदना लक्षणयोर अर्थ अनर्थयोर धर्म अधर्मयो फले प्रत्यक्षे सुखे दुखे, सुख दुखे शरीर वांग मनोभिर एव उपभुज्यमाने विषय इंद्रिय संयोग जन्य ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे। तयो दोनों का, किसका, चोदन लक्षणयो धर्म अधर्म का, धर्म और अधर्म वाले, धर्म वाली चोदन लक्षण और अधर्म वाली चोदन लक्षण। धर्म विषयक विधि वाक्य, अधर्म विषयक निषेध वाक्य। इन दोनों के, तो इन दोनों के अर्थ अनर्थ, ये अर्थ और अनर्थ की प्राप्ति में हेतु जो धर्म धर्माक्य हैं। अर्थ की प्राप्ति में और अनर्थ की प्राप्ति में एक हेतु कौन बनते हैं, धर्म और अधर्म। अनर्थ धर्म में बन गया पुण्य की हेतु, अर्थ की प्राप्ति में हेतु, और अधर्म बन गया, है ना, धर्म बन गया अरे अर्थ की प्राप्ति में हेतु, और अधर्म बन गया अनर्थ की प्राप्ति में हेतु। धर्म अधर्म करेगा तो व्यक्ति उसका फल प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों का फल प्रत्यक्ष ही है। धर्म और अधर्म का फल प्रत्यक्ष ही सुख और दुख है। धर्म के द्वारा व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म के द्वारा व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं वो सुख दुख किसके द्वारा भोग किए जाते हैं, कहते हैं शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा उपभोग किए जाते हैं। कौन से, तीन जो दुख होते हैं, सुख शारीरिक मानसिक वाचिक, ये तीन प्रकार के दुख होते हैं। और आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, तीन प्रकार के ये दुख है। आध्यात्म शरीर संबंधी दुख हो गया, भूत संबंधी दुख हो जाते हैं, देवता संबंधी दुख प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो तीन प्रकार आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीन प्रकार के ये दुख होते हैं, इन तीन प्रकार के साधनों के द्वारा भोगे जाते हैं। शरीर के द्वारा भोगे जाते हैं, वाणी के द्वारा भोगे जाते हैं, और मन के द्वारा। जैसे शरीर के द्वारा रोग आदि आ जाते हैं, शरीर के द्वारा रोग आदि आ जाते हैं तो शरीर के द्वारा ही भोगे जाते हैं। वाणी के द्वारा हमको किसी ने खराब बोल दिया तो वाणी के द्वारा भोगा जा रहा है। हमारा किसी के साथ शत्रुता हो गई तो उस शत्रु को देख करके मन में विचार चलता रहता है, इसने मेरे को बहुत कष्ट पहुंचाया है, इसने अमुक व्यक्ति ने, जिसने मेरे को बहुत परेशान किया था, उसके विषय में व्यक्ति चिंतन करता ही रहता है कि इसका किस प्रकार से मैं बदला लूं, इसने मेरे को बहुत परेशान किया था। कभी कभी बदला नहीं ले पाता है कमजोर होने के कारण। तो जब वो शत्रु सामने दिख जाता है तो विचार आता है इसने मेरे को बहुत कष्ट पहुंचाया था, उसको देख करके क्रोध भी आ जाता है, दुख भी हो जाता है। तो शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा ये दुख को भोगता है। शरीर के द्वारा, मन, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा सुख भी भोगता है ना। शारीरिक अपनी माता पिता को देख लिया, कुछ इष्ट वस्तु को भक्षण कर लिया, ये शारीरिक भोग हो गए, शारीरिक भोग है। वाणी के द्वारा भोग, प्रिय वाणी बोल दिया, किसी ने हमारी स्तुति कर दी, है ना। जैसे पुत्र है पिता की स्तुति कर देता है वाणी के द्वारा, तो पिता पुत्र की प्रिय वाणी को सुन करके वो पुत्र पिता को, माता को प्रसन्नता हो जाती है, तो सारी वाणी सुख हो गया। मन के द्वारा चिंतन किया, मेरे को इस प्रकार से आनंद की प्राप्ति हुई, तो मन, सारे
मतलब अच्छे विषय का भोग किया था उसने, अच्छे विषय का भोग करने से सुख की प्राप्ति हो जाती है। और सुख भी मन के ही धर्म कहलाता है। जो सुख होता है और दुख होता है मन के धर्म कहलाते हैं श्रुति के अनुसार। इसलिए शारीरिक सुख, मानसिक सुख और वाचिक सुख, ये शारीरिक दुख, मानसिक दुख और वाचिक दुख, इन मन के द्वारा ये इस प्रकार से जो धर्म और धर्म है इनके द्वारा भोगे जाते हैं। और कब भोगे जाते हैं? कहते हैं विषय इंद्रिय संयोग जन्य। विषय का जब इंद्रिय के साथ संयोग हो जाता है, विषय का इंद्रियों के साथ संयोग हो जाता है, उससे फिर उत्पन्न होता है जो सुख और दुख है, वो भोगे जाते हैं। तो कहाँ देखे जाते हैं, किन में देखे जाते हैं? कि ब्रह्मादि से लेकर के स्थावर पर्यंत तक ये लोक में प्रसिद्ध हैं। व्यक्ति सुख और दुख का भोग करता रहता है। मनुष्यों में सुख दुख समांतर रूप से बने रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी में सुख ही सुख रहता है, दुख नाम का तो कभी कभी होता है उनमें। जब कब होता है दुख? जब देवता परेशान हो जाते हैं, देवता दुखी होते हैं, तब ब्रह्मा जी को दुख होता है कभी कभी, बहुत ही कम। कभी कभी जैसे ब्रह्मा जी को दुख हुआ था जब भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो गया था। भगवान ब्रह्मा जी भी सो गए थे और विष्णु भगवान भी सो गए थे। शिव जी के विषय में नहीं आता सोने का, लेकिन विष्णु भगवान के विषय में ज्यादा आता है। अब भगवान विष्णु जब सो गए, उनके सो जाने से उनके कानों से मधुर कैटव नाम के दो राक्षस पैदा हो गए थे, दैत्य पैदा हो गए थे। अब दोनों ही समुद्र में पैदा हुए थे उनके कान से। तो पैदा होने के पश्चात फिर वो कहते हैं इधर उधर खेलते रहे, समुद्र में खेलते रहे। बाद में ब्रह्मा जी को उन्होंने देख लिया, तो ब्रह्मा जी से लड़ने के लिए गए थे मधु कैटव। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया, ये दो हैं, मैं अकेला हूँ, कैसे लड़ूंगा, ये बड़े बड़े बलिष्ठ हैं। तो ब्रह्मा जी डर के मारे विष्णु भगवान के पास में आ गए क्षीर सागर में। तो वहां पर विष्णु भगवान सो रहे थे। उस काल में ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी की स्तुति करी थी। तो निद्रा देवी की स्तुति करने के पश्चात फिर विष्णु भगवान जागे थे। उस काल में मधु कैटव के साथ युद्ध हुआ था विष्णु भगवान का 5000 वर्षों तक। तो उस काल में ब्रह्मा जी को भय हो गया था मधु कैटव से। इसलिए तो ब्रह्मा जी को भय बहुत ही कम होता है, लेकिन सुख ही सुख ज्यादा होता है। इसलिए ब्रह्मा आदि से लेकर के स्थावर पर्यंत तक सुख और दुख देखे जाते हैं, और शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा भोगे जाते हैं। अब कहते हैं यहाँ पर आगे कहते हैं तो मनुष्य में हाँ, अलग अलग कल्पों में घटना है। एक विष्णु भगवान के द्वारा मारे गए, एक देवी दुर्गा जी के देवी के द्वारा मारे गए, अलग अलग कल्पों को लेकर के। तो ये भगवान विष्णु के द्वारा मारे गए हैं। ये ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी से कह दिया था या तो हमारे साथ युद्ध करो अथवा अपनी गद्दी छोड़ दो, है ना, क्योंकि योग्य व्यक्ति गद्दी पे बैठ सकता है कि नहीं? बस हमारे वीर भोग्य वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा, ये वसुंधरा इन पृथ्वी का भोग कौन करते? वीर पुरुष है, यानी जो सम्राट होता है वो इसका भोग करता है। सामान्य व्यक्ति हम लोग भोग कर रहे हैं तो हम सामान्य हो गए, लेकिन सारे देश के हम सारे देश का भोग नहीं कर रहे ना, सारी पृथ्वी का। तो सारी पृथ्वी का कौन करता है? सम्राट है, जिसका एक छत्र राज चलता है उसको, यानी शासन। ये भोग करना मतलब शासन करना है, यही भोग कहलाता है। अब यहाँ पर सुख का तारतम्य कहते हैं कि मनुष्याद आरभ्य ब्रह्मांतेषु देहे वत्सु सुख तारतम्य सुख तारतम्यम अनुसूयते। कहते मनुष्य से अलग आरंभ करके, मनुष्यों से आरंभ करके पशु पक्षी, के पशु पक्षियों में तो सुख नाम मात्र के लिए है। पशु पक्षियों में जो सुख होता है उसकी गणना नहीं करी श्रुति ने। श्रुति ने सुख का आरंभ कहाँ से किया? मनुष्यों से आरंभ किया। तैत्तिरीय उपनिषद में और बृहदारण्य उपनिषद में ये आनंद मीमांसा आती है। कहाँ मीमांसा आती है? आनंद की मीमांसा। तो दो उपनिषदों में आती है, तैत्तिरीय उपनिषद में भी आनंद की मीमांसा आती है और बृहदारण्य उपनिषद में भी आनंद की मीमांसा आती है। तो वहां पर सुख का तारतम्य किसको कहाँ से प्राप्त होता है उसको लेकर किया था, वर्णन किया था। तो पशु है, पक्षी है, जानवर है, इनको सुख प्राप्त तो होता है, हर हर जीव को सुख प्राप्त होता है, लेकिन इनका सुख कम ही होता है क्योंकि पराधीन है। पराधीन सपने सुख नाई, तुलसीदास भगवान ने कहा ना।
रामचरितमानस का ही तो है वाक्य है ना, पराधीन सपने में सुख नहीं। पराधीन तो पराधीन में कोई सुख नहीं प्राप्त होता है, स्वाधीन में सुख होता है। तो पशु है, पक्षी है, जानवर है, पराधीन रहते हैं। इनको खतरा, पशु पक्षी को खतरा बना रहता है, कहीं सर्प ना खा जाए, कहीं अरे दूसरा बड़ा पक्षी ना खा जाए हमको, है ना, कहीं वर्षा ना आ जाए, कहीं आंधी ना आ जाए। उनका घोंसला आदि तो घरों के बाहर ही तो रहता है, चार दीवारी के भीतर नहीं रहता। चार दीवारी के भीतर भी है तो किसी जिसके घर बनाया उसने झाड़ू लगा दिया तो वो समस्या रहती है उनकी। उसी प्रकार से मनुष्य भी जानवर भी, कहीं शेर ना खा जाए हमको, ना कोई मार ना दे, इस प्रकार से। तो इसलिए उनके सुख का वर्णन नहीं करती श्रुति, नाम मात्र के लिए उनको सुख प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्यों को ज्यादा सुख प्राप्त होता है। तो मनुष्याद आरभ्य, मनुष्य लोक से, मनुष्य से आरंभ करके ब्रह्मा जी पर्यंत तक, देह वाले जो ब्रह्मा जी हैं उन पर्यंत तक स्वर का तारतम्य सुना जाता है। कहाँ तो सुना जाता है? सूर्य, अरे श्रुति के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से उस सुख का तारतम्य सुना जाता है, अनुभव किया जाता है। तो इसलिए वहां पर आया है। तो एक वाक्य आता है 33 उपनिषद में, स एको मानुष आनंद है, एक मानुष आनंद है। श्रुति 33 उपनिषद की श्रुति 2:8:1 की है। स एका, ये मानुष आनंद कहलाता है। मतलब एक सामान्य, हम जैसे सामान्य व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है, अब उससे अधिक 100 गुणा, जो अधिक 100 गुणा जो आनंद है राजा को प्राप्त होता है। जैसे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री को जो आनंद प्राप्त होता है वो सामान्य होता है, किंतु जो सारे भारत का जो प्रधानमंत्री रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, उसका आनंद अधिक हो जाता है, 100 गुना अधिक हो जाता है। तो उसको एक मानस आनंद बोलते हैं। जैसे सामान्य राजा का आनंद अलग होगा, सामान्य, लेकिन जो सम्राट राजा का आनंद अलग होगा। सम्राट क्योंकि पूरी भारत के ऊपर राज्य करता है, उसका उसका आनंद अलग रहेगा, उसका 100 गुना अधिक होगा, उसको एक मानुष आनंद बोलते हैं। उसको श्रुति के अनुसार एक मानुष आनंद बोल दिया। अब मानुष आनंद से अधिक, 100 गुना अधिक गंधर्वों को आनंद प्राप्त होता है। ततः सतगुणों गंधर्वादी नाम श्रूयते, श्रुते, मतलब है जैसे एक राजा से 100 गुना अधिक एक गंधर्व को आनंद प्राप्त होता है। क्यों? जैसे राजा राजा सामान्य जो पृथ्वी पे रहने स्थित रहने वाला राजा, सम्राट राजा आकाश में उड़ नहीं सकता, मन चाहे भोग नहीं भोग सकता, उसकी मर्यादा है, उसकी भी। भले ही सभी के ऊपर शासन करता है, लेकिन अपने पास में रखी हुई वस्तु को उपभोग कर सकता है, दूसरे की संपत्ति को अन्यायपूर्वक नहीं भोग सकता है। राजा जान धार्मिक तो कहलाता है, तो धार्मिक हो जाने से उसको दूसरी, ठीक है, दूसरी संपत्ति को छीन भी सकता है, राज्य तो है ही उसका ही, लेकिन आकाश में उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें उड़ने की सामर्थ्य नहीं है, और संकल्प सिद्ध नहीं रहता है। राजा संकल्प सिद्ध नहीं रहता, बल्कि उसको संकल्प को पूरा करने के लिए उस वस्तु को मंगाना पड़ती है। लेकिन गंधर्वों में ऐसा नहीं होता। गंधर्वों में आकाश में उड़ने की शक्ति रहती है स्वाभाविक, जैसे पक्षियों में जन्मजात उड़ने की शक्ति रहती है, पंख जैसे पक्षियों के पंख निकले उसी समय उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से गंधर्वों में जन्मजात है, गंधर्वों में है, अरे दूसरे दूसरे है ना, गंधर्व है, यक्ष यक्ष राक्षस गंधर्व आदि, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, इनमें स्वाभाविक उड़ने की शक्ति पाई जाती है। एक मंत्र है ना, आपने कभी सुना होगा, अरे अर्जुन का और चित्र अर्जुन का और चित्रकेतु नाम के गंधर्व का, इनका दोनों का युद्ध हुआ था। तो अर्जुन ने अग्न्यास्त्र शास्त्र के द्वारा उस चित्रकेतु नाम के गंधर्व को हरा दिया था। तो उसने कहा कि तुमने मेरे अभी तक किसी भी मनुष्य लोक के प्राणी ने मेरे को नहीं हराया, लेकिन तुमने हरा दिया, तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम मेरे को ये अग्न्यास्त्र दे दो, मैं बदले में तुमको उड़ने की सामर्थ्य दे दूंगा, उड़ने वाला मंत्र सुना दूंगा, आकाश में उड़ने वाला। तो अर्जुन ने कहा कि मैं तुमको फ्री में ही मंत्र दे देता हूँ, बदले में मेरे को उड़ने की सामर्थ्य, उड़ने की इच्छा, उड़ने वाला मंत्र मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि अर्जुन पहले से योगी था, आकाश में उड़ सकता था। जैसे ब्राह्मण के बालक लेने के लिए अर्जुन आकाश में भी गया, ब्रह्मलोक मतलब कहाँ था, स्वर्गलोक में भी गया था, वरुण लोक में भी गया था, यमराज जी के लोक में भी गया था। अर्जुन में योगिक बल था, इसलिए उसको उड़ने के लिए किसी दूसरे के मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन वहां पर प्रसंग आया है, प्रसंग के अनुसार उससे गंधर्व ने अर्जुन को उड़ने वाला मंत्र दे रहा था बदले में, और बदले में उसके बदले में उसने अग्न्यास्त्र विद्या ली थी।
अग्नियास्त्र नामक अस्त्र की विद्या ली थी। इसलिए मनुष्यों में स्वाभाविक उड़ने की शक्ति नहीं रहती, लेकिन गंधर्वों में, यक्षों में उड़ने की स्वाभाविक शक्ति रहती है, जैसे पक्षियों में। इसलिए उनका गंधर्वों का जो आनंद होता है मनुष्यों से 100 गुना अधिक होता है। फिर गंधर्वों की अपेक्षा गंधर्व और यक्ष दोनों समान कोटि में, अगर थोड़ा थोड़ा भेद है तो उससे 100 गुना अधिक देवताओं में आनंद रहता है। देवताओं से 100 गुना अधिक आनंद किसमें रहता है? अरे ऊपर के सिद्धों में रहता है। तो सिद्धों से 100 गुना अधिक आनंद ब्रह्मा जी में रहता है। तो ब्रह्मा जी तक आनंद की जो तारतम्य देखा जाता है अनुभव के अनुसार ही, ऐसे इस प्रकार सुना जाता है। मतलब ब्रह्मा जी का आनंद हम सांस के द्वारा ही सुन पाते हैं, देवताओं का जो आनंद वो भी सांस के द्वारा सुन पाते हैं, लेकिन देख कहाँ सकते हैं, अनुभव कहाँ देख सकते हैं? मनुष्य लोक में हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य लोक में हम आनंद का प्राप्त करते ही रहते हैं। माता को लेकर के, पिता को लेकर के, पत्नी को लेकर के, पुत्र को लेकर के, भाई बहन को लेकर के, शत्रु मित्र को लेकर के हम आनंद का अनुभव इनके माध्यम से, विषय के माध्यम से करते रहते हैं। अब कहते हैं उसी प्रकार से ततश्चा, भाष्य में कहते हैं 160 नंबर पृष्ठ पे, ततश्चा तद हेतु धर्मस्य तारतम्य गम्यते, कि जो सुख का तारतम्य देखा जाता है कहाँ से? मनुष्य से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक सुख का तारतम्य देखा जाता है। उसका हेतु कौन है? तो तद उसका हेतु सुख के तारतम्य की प्राप्ति हो जाने से, उस सुख से तारतम्य की प्राप्ति के लिए उसका हेतु हो गया धर्म है। तो धर्म में तारतम्य है, तो जैसा धर्म करेंगे उसी प्रकार सुख की प्राप्ति होगी। जैसा सुख धर्म करेंगे, हम धर्म का सेवन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसी प्रकार सुख की प्राप्ति होगी। तो धर्म तारतम्याद अधिकारी तारतम्यम, तो धर्म के तारतम्य हो जाने से अधिकारी में तारतम्य देखा जाता है। अधिकारी जैसे बहुत से, जैसे धर्म का तारतम्य है ना, जैसे राजा याति के विषय में आता है। राजा याति कौन सी राजा याति? कहते हैं महाभारत वाले। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के राजा याति अलग हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो राजा याति हैं वो अलग हैं, और जो मतलब महाभारत के जो याति राजा हैं वो अलग हो रहे हैं। महाभारत के जो याति राजा हैं उन्होंने 1 लाख वर्ष से अधिक राज्य किया था। महाभारत के राजा याति ने 1 लाख वर्ष से अधिक राज्य किया था। लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण के याति राजा हैं उनकी आयु सीमित थी। बहुत से बहुत कितने होंगे? 2-5 हजार वर्ष जिए होंगे। 2,000, 3,000 के आसपास, 4-5 हजार वर्ष तक जिए होंगे बहुत से बहुत, क्योंकि 1,000 वर्ष तक तो यार जो देवयानी शर्मिष्ठा के साथ रहे थे वो। लेकिन जो महाभारत के जो याति राजा हैं वो 1 लाख वर्ष से अधिक उन्होंने राज किया था। उनके विषय में यह आता है कि उनका जो गद्दी थी सारे राजाओं से ऊपर थी, इंद्र देवता के नजदीक में थी। लेकिन उन्होंने इंद्र देवता ने चालाकी कर दी थी कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो सबसे आगे सभी अरे राजाओं के ऊपर पैर रख करके, सिर के ऊपर पैर रख करके अरे मेरे पास में बैठे हो। तो उन्होंने वर्णन कर दिया था कि मैंने ऐसा ऐसा पुण्य कर्म किया था। इतने कहने मात्र से उनका पुण्य क्षय हो गया। धर्मम चरति कीर्तनात्, ये वाक्य आता है। धर्म का व्याख्यान करने से उसका अरे क्षय हो जाता है। तो वहाँ पर सुख का तारतम्य श्रेष्ठता को लेकर के आया है। इसलिए धर्म के तारतम्य से अधिकारी का तारतम्य जैसे वहाँ पर आता है, ब्राह्मण के लिए ये कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय के लिए ये कर्म करना चाहिए, वैश्य के लिए ये कर्म है, शूद्र के लिए ये कर्म है, सभी के लिए और राजा के लिए ये कर्म करना। जैसे राजसूय यज्ञ राजा ही कर सकता है, ब्राह्मण भी नहीं कर सकता, सामान्य क्षत्रिय भी नहीं कर सकता, वैश्य भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। राजसूय यज्ञ हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राजसूय के लिए पूरे आपको राजाओं को जीतने के लिए सामर्थ्य चाहिए, धन चाहिए, और युद्ध होता है। राजसूय यज्ञ में तो युद्ध होता है। अब युद्ध किए बिना आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, दूसरे राजा को हराए बिना युद्ध नहीं कर सकते। या तो हराओ अथवा उससे मित्रता करो। इसलिए सामर्थ्य अधिकारी, धर्म के तारतम्य में अधिकारी का तारतम्य देखा जाता है, शास्त्र के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार से तो कहते प्रसिद्धम, तो जैसे बहुत सी
जैसे जो बृहदारण्यक उपनिषद की जो विद्या आती है ना, संवर्ग विद्या, तो उसमें जो अश्वमेध यज्ञ में जो ब्राह्मण ही मतलब राजा ही अधिकारी है, सामान्य क्षत्रिय भी अधिकारी नहीं है। अब वो अश्वमेध का जो फल है, राजसूय यज्ञ रूप अश्वमेध का जो फल है, वो ब्राह्मण को भी चाहिए, वैश्य को भी चाहिए, क्षत्रिय को भी चाहिए। तो उसके लिए फिर श्रुति ने विधान कर दिया, तुम उपासना करो, उपासना के माध्यम से तुमको उसी फल की प्राप्ति हो जाएगी, उपासना। लेकिन कर्म कांड में वो तो तुमको अधिकार नहीं है, चाहे तुम भली सामर्थ्य वाले हो जाओ, लेकिन उसके लिए वो क्षत्रिय होना पड़ेगी। तो वहाँ पर जो जैसे इन्होंने भी है ना, सूर्य चंद्रमा है, सूर्य है, वो उस काल में जब यज्ञ करते हैं तो क्षत्रिय तो धर्म स्वीकार करते हैं उस काल में। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं दूसरी पंक्ति भाष्य की, प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम अधिकारी तारतम्यम। तो लोक में प्रसिद्ध है अर्थित्व सामर्थ्य अधिकृत अधिकारित्व, अर्थ को लेकर के, है ना, आदि कारणों से। तो इस प्रकार से देखा गया है फल की कामना को लेकर, अर्थित्व सामर्थ्यत्व आदि, अर्थित्व यानी फल की कामना, अर्थित्व शब्द का अर्थ दिया, अर्थित्व है अर्थ को चाहता है, किसी ना किसी फल को चाहता है। तो अर्थित्व हो गया, सामर्थ्य हो गया, तो सामर्थ्य वाला है, सामर्थ्य वाला। तो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण वाला सामर्थ्य, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय वाला, वैश्य के लिए वैश्य सामर्थ्य वाला। तो अर्थ आदि, अर्थित्व और सामर्थ्य अधिकृत अधिकारी में तारतम्य देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ब्राह्मण में भी है, कुछ व्यक्ति की कामना अधिक है, कुछ व्यक्ति ब्राह्मण में भी है ना। तो ब्राह्मण में भी किसी की स्वर्ग संबंधी कामना तो स्वर्ग संबंधी कर्म करता है, किसी को ब्रह्मलोक संबंधी कामना तो ब्रह्मलोक। क्षत्रिय में उसी प्रकार से इस को किसी को स्वर्ग जाने की इच्छा है, किसी को ब्रह्मलोक जाने की इच्छा है, किसी को कहीं जाने की इच्छा है, तो उसमें भी उसी प्रकार से वैश्य आदि की ये हो गई। तो कहते हैं अर्थित्व यानी अर्थ की कामना यानी फल की कामना और सामर्थ्य आदि को लेकर के अधिकारी में तारतम्य देखा जाता है। जैसी कामना होगी उसी प्रकार की उपासना करो, और जैसा जो अधिकारी है जिसका, अब ब्राह्मण भी है, जन्म संस्कार हुआ ही नहीं है, फिर अधिकारी नहीं बनता उसका कर्मकांड का, है में वहाँ पे वैदिक कर्मकांड का अधिकारी। हाँ, जैसे गंगा स्नान करना, दान करना, सामान्य जप करना, उसका अधिकारी तो है, सामान्य पूजा पाठ का अधिकारी है, सामान्य पूजा पाठ का अधिकारी होता है, और दान पुण्य अधिकारी का अधिकारी होता है, लेकिन वैदिक कर्मकांड का अधिकारी नहीं होता। वैदिक कर्मकांड के लिए तो आपको जनेऊ चाहिए, सिक्का चाहिए, जनेऊ सिक्का दोनों ही चाहिए, तो वैदिक कर्मकांड के लिए। लेकिन स्मार्त कर्म के लिए, सामान्य कर्म के लिए ना सिक्का की जरूरत है, ना जनेऊ की जरूरत है ना, सामान्य के लिए। लेकिन विशिष्ट के लिए, यज्ञ आदि के लिए, बड़े बड़े यज्ञों के लिए चाहिए। और जो सामान्य रूप से किसी भी यज्ञ में बैठ आहुति देते हैं ना, वो सामान्य यज्ञ कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं, हाँ, स्मार्त कर्म हो गए, स्मृति के स्मार्त कुछ सामान्य, स्मार्त कर्म है ना, सामान्य भी आ जाते हैं और विशिष्ट भी आ जाते हैं, उसमें दोनों आ जाएंगे। जैसे पूजा पाठ है, अब भगवान की पूजा पाठ स्मार्त में आती है, तो वैदिक में भी आती है और स्मार्त में भी आती है, सामान्य। हाँ, और पौराणिक मंत्रों के द्वारा वो स्मृति अंतर्भूत ही हो गए ना। तो पुराण को स्मृति बोल देते हैं, पुराण को भी स्मृति बोलते हैं। स्मृति और पुराण दोनों एक ही होते हैं। स्मृति का अर्थ नियम, स्मृति शब्द का अर्थ होता है नियम, और पुराण का अर्थ होता है इतिहास, मतलब आख्यान के माध्यम से समझाना। तो हाँ, तो सामान्य मतलब एक, अरे सामान्य जैसे पूजा पाठ, शिव जी के मंदिर में गए, पूजा कर लिया, एक सामान्य हो गया। स्मार्त कोटि में तो है, स्मार्त ही है, लेकिन सामान्य हो गया। अब उसमें विशिष्ट पूजा हो गई, तो जन्म संस्कार को लेकर के विशिष्ट जो यज्ञ वाला हो गया, उसको लेकर के। हाँ, तो उसी को और आगे तो कहते हैं सामर्थ्य को, अर्थित्व को लेकर सामर्थ्य है, स्मृति भी कहते हैं पुराण को। तो स्मृति का अर्थ तो न्याय यानी शासन, नियम कि आप इस प्रकार से कार्य करो, है ना। मनुस्मृति है ना, न्याय शासन करती है ना मनुस्मृति सभी के ऊपर,
आता उसने एक श्लोक दे दिया मनु महाराज ने, तो भाई इसको ऐसा कार्य करना चाहिए इस व्यक्ति के लिए, उस प्रकार का उस श्लोक पढ़ करके व्यक्ति कर्म करता है। तो स्मृति शब्द का ये अर्थ होता है न्याय, शासन, और पुराण में उसी शासन को विस्तार पूर्वक वर्णन कर देते हैं। स्मृति का अर्थ हो गया दूसरे शब्दों में शासन हो गया, शासन करना, संविधान, नियम, नियम हो गया, संविधान हो गया, शासन हो गया, वो न्याय कहलाता है, नियम शासन संविधान आदि हो गया। अब उसी का विस्तार पुराण कह देता है, आख्यान के माध्यम से, आख्यान के माध्यम से, वो कहानी के माध्यम से, क्योंकि सीधा सीधा वाक्य जैसे जैसे श्रुति में भी आता ना, मांडुक्य उपनिषद तो सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान का बोध कराता है, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं पचता ना वो, इसी श्रुति क्या कर देती है, कठोपनिषद के माध्यम से बोध करा देती है, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार बोध करा देती है, कहानी के माध्यम से, लेकिन समझाना वही है, मांडुक्य उपनिषद ही समझाना है, तो कहानी के माध्यम से वही वस्तु को समझा देते हैं, तो जल्दी समझ में आ जाता है। इस प्रकार से स्मृति ऐसी संक्षेप वाली स्मृति होती है, प्राण विस्तार पूर्वक होता है कहानी के माध्यम से। अब उसी को राग कहते हैं। तथा च याग आदि अनुष्ठाई नाम एव विद्या समाधि विशेषाद उत्तरेण पतः गमनम। तथा च उसी प्रकार से जो अनुष्ठान करने वालों के मध्य में, अनुष्ठान करने वाले व्यक्तियों के मध्य में है ना, तो विद्या है समाधि विशेष से, उपासना विशेष से, समाहित अंतःकरण के माध्यम से व्यक्ति जब मर करके जाएगा तो उत्तरेण पतः गमनम, उत्तर मार्ग से आएगा। केवल कर्मकांडी तो कहते हैं आगे आएगा। अच्छा, तो याग आदि अनुष्ठान के वाले और विद्या सैकृत याग आदि अनुष्ठान वाले, विद्या सैकृत और याग आदि अनुष्ठान करने वाले ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो विद्या समाधि विशेष से यज्ञ आदि अनुष्ठान तो करते हैं, लेकिन उसमें कौन उपासना हो गई, विद्या नहीं उपासना, उपासना समाधि विशेष से उत्तर मार्ग के द्वारा जाएंगे। ये कहते हैं केवलैर इष्टा पूर्त दत्त साधनैर धूमादि क्रमण दक्षिण पथा गमनम। केवल इष्ट है पूर्त है दत्त साधनों के माध्यम से धूमादि क्रम से दक्षिण मार्ग से वो जाते हैं। याग आदि अनुष्ठान से सैकृत उपासना, उपासना सैकृत कर्मकांड के द्वारा, उपासना सैकृत कर्मकांड के माध्यम से तो समाज विद्या समाधि विशेष से के कारण उत्तर मार्ग से जाएंगे। अंग्र उपासना करने वाले उत्तरायण मार्ग से जाएंगे। किसी प्रकार की उपासना, उपासना ही चिंतन, तो कर्मकांड भी उसमें सहायक हो जाता है और उपासना भी है। तो ईशावास्य उपनिषद में दोनों आए ना, विद्या और अविद्या को लेकर के, और संभूति और असंभूति को लेकर के, तो वहां पर कर्मकांड और उपासना का दोनों समुच्चय किया गया है। तो दोनों के समुच्चय से व्यक्ति उत्तरायण मार्ग से जाएगा, लेकिन केवल कर्म के माध्यम से व्यक्ति दक्षिणायन मार्ग से जाएगा। उसको जो केवल कर्म में ये इष्ट है, अरे पूर्त है और दत्त है, ये 161 नंबर पृष्ठ पे आता है, दत्त पूर्त और इष्ट है। तो उसका श्लोक है, अग्निहोत्रम तपस सत्यम वेदानाम च अनुपालनम आदित्यम वैश्वदेवम च इष्टम इति अविधीयते। वापी कूप तड़ागादि देवताए तनानि च अन्न प्रदान मारामः पूर्तम इत्यभिधीयते। शरणागत संत्राणम भूतानाम चापहिंसनम भरवेदी च यद्दानम दत्तमित्यभिधीयते। तो इष्ट शब्द का लक्षण है अग्निहोत्र करना, तप करना, सत्य सत्य बोलना, वेदों का स्वाध्याय करना, अनुपालन वेदों का नियम पालन करना, स्वाध्याय करना, आतिथ्य सत्कार करना। विश्वदेव नाम के देवता होते हैं विश्वदेव, तो वैश्वदेव संबंधी कर्म करना, ये इष्ट नाम से कहे जाते हैं। अब कहते हैं बापी है कुआं खोदना, बापी छोटी छोटी जो पानी भरने की होती है ना, राजस्थान आदि में खूब पाई जाती हैं, उत्तर भारत में भी पाए जाते, सभी जगह पाए जाते हैं। जहाँ पर पानी कम गहरा होता है थोड़ा, तो महाराष्ट्र है, दक्षिण भारत में, राजस्थान आदि में खूब मिलती हैं, ये गुजरात आदि में। तो बापी है, कूप यानी कुआं हो गया, तालाब हो गया, बड़ा तालाब हो गया, और देवता है तनानी मंदिर आदि हो गए, आश्रम आदि हो गए, अन्न प्रदान यानी अन्न क्षेत्र हो गया, और आराम यानी विश्राम गृह हो गया। विश्राम गृह सरकार, अभी सरकार जो प्रतीक्षालय बोलते हैं ना, वो विश्राम गृह कहलाते हैं, धर्मशाला है। तो समाज के लिए बना कर छोड़ देते तो पहले व्यक्ति, अभी भी छोड़ देते हैं। तो धर्मशाला है, आराम शब्द का तो धर्मशाला विश्राम गृह, ये पूर्त नाम से कहे जाते हैं।
अब दत्त नाम से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति परेशान कर रहा है तो दूसरे के शरण में चला जाता है। तो शरणागत जो शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना, भूतों की हिंसा न करना, भूतों की हिंसा न करना, भूतानाम च अपि अहिंसनम, लेकिन कहाँ से? अरे वेदी के बाहर, वेदी के बाहर यानी यज्ञ वेदी के बाहर भूतों की हिंसा न करे। तो अरे बहिर्वेदी दानम, यज्ञ काल से बाहर जो दान दिया जाता है वो दान बहिर्वेदी दान कहलाता है। इसको दत्त नाम से कहे जाते हैं। अब ये ऐसे कर्म करने वाले इसमें ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, शूद्र भी होते हैं, चारों वर्ण, स्त्री भी होती है, पुरुष भी होती है। इसमें कोई वो नहीं रहता है। मतलब यहाँ पर अरे बापी कूप तड़ाग आदि है ना, बापी है कूप तड़ाग आदि पूर्त नाम का और दत्त नाम का, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार हो जाते हैं। लेकिन अग्निहोत्र आदि में थोड़ा भेद आ जाता है। अग्निहोत्र जो इष्ट नाम का जो कर्म है, लक्षण है, इसमें भेद आ जाता है। उसमें आतिथ्य सत्कार में कोई सभी व्यक्ति चार वर्ण आ जाते हैं, लेकिन अग्निहोत्र कर्म में थोड़ा भेद हो जाता है, इसलिए उसमें अधिकारी को लेकर होता है। तो ऐसा केवल कर्म करने वाले व्यक्ति कहाँ जाएंगे? दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे, धू मार्ग से जाएंगे। ये वर्णन कर दिया है कि नहीं? तो आगे का पार्ट फिर रे तो फिर वर्णन कर देंगे। मतलब यहाँ पर कौन सा है? इसमें भी है, इन दोनों का जो गति है, गति, गति का अर्थ फिर कल वर्णन करते हैं, ठीक है ना, गति एंड फल। ठीक है।